नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कृतिका शाह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आपने प्रतापगढ़। तो आज हम आए हैं प्रतापगढ़ में, गुरुकुल है वहां आए जहां पर कई सारे बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं कि गुरुकुल की स्थापना कब हुई और यहाँ पर कितने बच्चे विद्यमान हैं। जी पंडित जी बताइए। जी, जय महादेव, जय माता दी। मैं आचार्य शुभम शास्त्री वर्तमान यहाँ आपके प्रतापगढ़ क्षेत्र में दीपनाथ प्रांगण में श्री ब्रह्म ज्योति वैदिक गुरुकुल परिसर करके यहाँ वैदिक विद्यालय चल रहा है। 13 वर्षों से निरंतर विद्यालय अंतर्गत अभी वर्तमान में जयपुर में एक अकादमी करके एक संस्था है, उसके द्वारा ये विद्यालय चलता है। और अभी वर्तमान में 13 वर्ष निरंतर इस विद्यालय को हो चुके हैं। यहाँ पर अभी वर्तमान में 28 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। वैदिक अध्ययन होता है, शास्त्रों का अध्ययन होता है। इसके अलावा कर्मकांड, पांडित्य कर्म, वेद, स्वर संचालन सहित पूरे कंठस्थ का कर्म यहाँ किया जाता है। एक कोर्स होता है 3 वर्ष का, एक होता है 5 का और एक होता है 7 वर्ष का। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान में 28 विद्यार्थी हैं। कुछ विद्यार्थी प्रथम वर्ष के हैं, कुछ विद्यार्थी द्वितीय वर्ष के और कुछ विद्यार्थी तृतीय वर्ष के हैं। बताइए कि बच्चे यहाँ पर क्या क्या अध्ययन करते हैं। यहाँ पर कर्मकांड के लिए पुस्तकें बनी गई है, निर्धारित की गई है कि ये इन विषयों को पढ़ना पड़ेगा। और सबसे मेन होता है शुक्ल यजुर्वेद मध्यान्ह शाखा, 4 वेद होते हैं। तो उसमें से मुख्य तौर पर यहाँ शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन होता है। उसी के अंतर्गत कर्मकांड की पढ़ाई भी होती है। इन बच्चों की पूर्ण रूप से दिनचर्या बनी हुई है कि सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठना, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक नित्य शौच इत्यादि करके 5 बजे संध्या वंदन पर ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाते हैं। संध्या यानी कुछ भी कर्म करने के पहले ब्राह्मण के लिए संध्या अति आवश्यक बताई गई है। तो 5 से लेकर बच्चे 6 तक संध्या करते हैं। 6 बजे बाद में 6 से 7 तक बढ़िया महादेव का भव्य अभिषेक होता है। अभिषेक होने के बाद नित्य इनका योगासन वगैरह, सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं। इनका स्वल्पाहार होता है। स्वल्पाहार में ये करने के बाद में और पौष्टिक आहार इनको प्रदान किया जाता है। 8 बजे ये संस्कृत की क्लास में बैठ जाते हैं, मतलब कि वेद की क्लास में। तो 8 से लेकर 11:30 तक ये वेद की क्लासों का आवृत्ति, संध्या इत्यादि होता रहता है। 11:30 से 12 बजे तक पुनः जो माध्याह्न काल की संध्या होती है वो सभी विद्यार्थी करते हैं। और इसके बाद में भोजन प्रसादी होने के बाद कुछ विश्राम ये लेते हैं 2 बजे तक। 2 बजे पुनः इनकी स्कूल की पढ़ाई, मतलब कि आधुनिक विषयों का अध्ययन किया करते हैं, जैसे कि गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान इत्यादि। हमारे यहाँ पर एक सर भी हैं, वो हमारे यहीं निवास करते हैं, वो पढ़ाते हैं इन विद्यार्थियों को। 4 बजे छुट्टी होने के बाद ये अपनी साफ सफाई करके सायंकाल की फिर संध्या, फिर भगवान महादेव हनुमान की आरती और फिर पुनः भोजन करके रात्रिकालीन 8:30 से लेकर 9:30-10 तक ये इनका रात्रि का स्वयं का अध्ययन करते हैं और रात्रि में 10 बजे इनका शयन हो जाता है। अभी वर्तमान में मुख्य उद्देश्य यही है कि गुरु शिष्य परंपरा को आगे ले जाना, धर्म संस्कृति को आगे ले जाना। इनसे यही होगा कि अभी वर्तमान में यहाँ पर 28-30 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। यही आगे जाके हमारी गुरु परंपरा को बचाएंगे। यही 300 को पढ़ाएंगे और वही 300 आगे 3000 को पढ़ाएंगे। इससे संस्कृत बचेगा, धर्म संस्कृति बचेगी और धर्म संस्कृति का उत्थान होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एक विशेष तौर पर एक विषय सूचना ये है कि आजकल आप देखते हैं आधुनिक विषयों के अनुसार जन्म दिवस लोग मनाते हैं। तो यहाँ पर जन्म दिवस का एक विशेष रूप से ये हमने दर्शाया है कि वैदिक पद्धति से कैसे जन्म दिवस मनाया जाए। तो यहाँ पर गृह दीपक जलाकर वैदिक मंत्रों से जिस व्यक्ति का जन्म दिवस है उसको आशीर्वाद देना, भगवान का पूजन अभिषेक करना, इस प्रकार से अलग अलग कर्ताओं का यहाँ पर अभिषेक पूजन इत्यादि होता रहता है। जिसका जन्म दिवस है वो गौ सेवा के निमित्त दान कर सकता है, गौ सेवा कर सकता है, ब्राह्मण भोज का कर्म कर सकता है, ब्राह्मण का भोजन, उनकी पुस्तकें, सामान्य वस्तुएं भी वो व्यक्ति दान कर सकता है। ये यहाँ की अति प्रतिक्रिया है। आप कभी भी यहाँ पधारें, आवें, दर्शन करें। एवं इसके अलावा विशेष बात एक और ये है कि पूरे प्रतापगढ़ क्षेत्र में एक ही स्फटिक की शिवलिंग है, अन्यथा कहीं भी नहीं है। और शिव पुराण में ऐसा वर्णन भी आता है कि स्फटिक की शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने से सर्व मनोकामना पूरी होती है, ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर वो विराजमान भी हैं। जब भी आपको समय मिले आप बिल्कुल दर्शन का लाभ जरूर लेवें। ओम। Angit ratang guru
जिग्गुषे पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्च वदामसि जतानः सर्वमि जगदयक्ष्मग्गो सुमना असता अधियवो च दधिवक्ता